पितृपक्ष में हर कोई अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए श्राद्ध करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिले। लेकिन जब पितृपक्ष के बीच एकादशी आती है तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि उस दिन श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। धर्म ग्रंथों में एकादशी को व्रत और भगवान की उपासना का दिन माना गया है। इसी कारण इस विषय को लेकर अक्सर लोगों के मन में उलझन बनी रहती है। शास्त्रों की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है, जो एकादशी के दिन श्राद्ध करता है तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों नरकगामी होते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि वह उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहें तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार कराएं। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। आजकल एक प्रचलन है, पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया और माताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया। यह शास्त्र विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती है, कि उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती, तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में बच्चे आ जाए, कोई हर्ज नहीं, पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र विरुद्ध। पितृ पूजन में पितरों को कभी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णव में पहले भोजन बनाकर प्रथम ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर वह प्रसाद पितरों को देना चाहिए। कारण क्या है? वैष्णव कभी भी अमान्य वस्तु किसी को नहीं देगा, भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होगी। इसीलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितृ लोक का एक दिन मृत्यु लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है, पितृलोक में 1 दिन बीतता है। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री महामंत्र का जाप और नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। पितृकर्म करना यह हमारा दायित्व। जब तक यह पंच भौतिक देह है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपकर्म है उनका भी निर्वाह करना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, इंदिरा एकादशी के दिन तिल का दान करें। हिंदू धर्म में तिल को पितरों का प्रिय माना जाता है। काले तिल या तिल का दान पितरों को तृप्ति देता है, इसीलिए इंदिरा एकादशी के दिन तिल का दान कर पितरों को जल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से पितृदोष दूर होता है। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को करना चाहिए। तिल का दान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दूध का दान। दूध पवित्रता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इंदिरा एकादशी के दिन दूध का दान करने से घर में शांति, सुख, समृद्धि आती है। यह दान विशेषकर गरीबों और ब्राह्मणों को किया जाता है। दूध का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश में शुभता बनी रहती है। ग्रंथों में कहा गया है कि दूध दान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। नंबर 3, दही का दान। दही का अर्थ है स्थिरता और शीतलता। इंदिरा एकादशी के दिन दही का दान करने से मन प्रसन्न रहता है और वातावरण पवित्र होता है। दही का दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और परिवार में प्रेम, एकता तथा स्वास्थ्य बढ़ता है। दही को पानी या अन्य खाद्य सामग्री के साथ गरीबों को देना शुभ माना गया है। नंबर 4, घी का दान। घी को शुभ और पवित्र माना जाता है, जो यज्ञ पूजा में उपयोग होता है। इंदिरा एकादशी के दिन घी का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ को संतुष्टि होती है। पूजा में घी के दीपक जलाने से घर परिवार की समृद्धि बढ़ती है और कष्टों का नाश होता है। घी का दान करना पुण्य कर्म है, जो लंबी आयु और स्वास्थ्य भी बढ़ाता है।
नंबर 5, कपड़े का दान। साफ सुथरे और नए वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन कपड़े का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे परिवार पर आशीर्वाद लुटाते हैं। फटे या पुराने कपड़े दान नहीं करने चाहिए। कपड़ों का दान गरीबों, विधवाओं या ब्राह्मणों को किया जा सकता है। नंबर 6, अन्नदान। इंदिरा एकादशी एक पवित्र व्रत है जो पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अन्न दान करने से पितृदोष दूर होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में दान करना पुण्य का काम माना जाता है। विशेषकर एकादशी जैसे पवित्र दिनों में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अन्न दान करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 7, पिंडदान। पितरों का पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। नंबर 8, गाय का दान। गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन गाय का दान करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इन सभी वस्तुओं का दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें। दान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा अर्चना के साथ करें। जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है और इससे पितरों की संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार दूध, दही, घी, तिल और कपड़े का दान इंदिरा एकादशी के दिन सबसे अधिक शुभ और प्रभावकारी माना जाता है, जिससे पितृ शांति होते हैं, परिवार खुशहाल रहता है और जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।